बाबा जी की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसमें हम जान पाएंगे कि गुरु अपने बच्चों के बारे में कितना सोचता है। गुरु खुद जितना ऊंचा होता है, गुरु की सोच भी उतनी ही ऊंची होती है। यह साखी हमारे बाबा जी के बारे में है और 3 साल पहले सर्दियों के वक्त की ही घटना है। साखी शुरू करने से पहले संगत से मेरी विनती है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। संगत जी, बाबा जी हर किसी की बहुत फिक्र करते हैं। यह बात 3 साल पहले सर्दियों के वक्त की है। डेरा ब्यास में सर्दी के वक्त बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, क्योंकि वह बहुत खुला एरिया है और पास में ही नदी भी है। तो इस बार बाबा जी ने सोचा कि डेरा ब्यास में अस्पताल और स्कूल में काम करने वाले सभी अधिकारियों के लिए, चाहे वह डॉक्टर हो, नर्स हो, कंपाउंडर हो, स्कूल टीचर हो या फिर सफाई कर्मचारी हो, उन सब के लिए बाबा जी ने गर्म जैकेट लेकर जाने की सोची। बाबा जी ने सभी के लिए एक जैसी गर्म जैकेट मंगवाई और अस्पताल और स्कूल में जाकर वहाँ काम करने वाले सभी लोगों को अपने हाथों से दी। लेकिन इसके बाद अस्पताल के सीनियर डॉक्टर और स्कूल के सभी टीचर बाबा जी से थोड़े नाराज हो गए। पूछने पर उन्होंने बाबा जी को बताया कि बाबा जी, आपने सभी के लिए एक जैसी जैकेट मंगवाई है। अस्पताल के डॉक्टर और सफाई कर्मचारी की जैकेट बिल्कुल एक जैसी है। यहाँ पर हमारा ओहदा बड़ा है, उस हिसाब से हमें एक जैसी चीज़ क्यों दी। सभी सीनियर डॉक्टर और टीचर्स की बात सुनने के बाद बाबा जी मुस्कुरा दिए और बाबा जी ने कहा कि आपकी इस बात का जवाब कल सुबह दे दूंगा। अगली सुबह डेरे में रोज की तरह सत्संग था। वह सीनियर डॉक्टर और स्कूल के टीचर्स सभी सत्संग पर आए। कुछ देर में बाबा जी भी स्टेज पर आए और बाबा जी के आने के बाद सभी ने देखा कि बाबा जी ने भी वही जैकेट पहनी है जो उन्होंने सभी को तोहफे में दी थी। दुनिया का वह शहंशाह जो इस पूरी दुनिया को संभाल रहा है, हम जैसे जीवों को नाम दान की बख्शीश करके उस मालिक से मिलाने का काम कर रहा है, जिसका ओहदा इस दुनिया में सबसे ऊपर है। उसने भी वही जैकेट पहनी जो सभी को दी। यह देखकर टीचर और डॉक्टर बहुत शर्मिंदा हुए। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह समझ गए कि बाबा जी उन्हें क्या समझाना चाहते हैं। बाबा जी ने हमेशा जात पात, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करने की कोशिश की है। बाबा जी सभी को एक समान मानते हैं। उनके लिए कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। बल्कि बाबा जी तो खुद को भी संगत का सेवादार कहते हैं। आपने कई बार सत्संग में बाबा जी के मुंह से सुना होगा। बाबा जी कहते हैं कि मुझे महाराज जी ने सेवा बख्शी है और मैं आप सबका सेवादार हूँ। जब वह दुनिया का शहंशाह अपने ओहदे का कोई घमंड नहीं रखता, तो हम किस चीज़ का घमंड रखते हैं। हमारी तो यह सांसें भी इस शहंशाह की दी हुई हैं और यह शरीर भी उसी का दिया हुआ है। डेरा ब्यास ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। आपने देखा होगा कि डेरे में जितने भी शेड हैं, उस एक शेड के नीचे ही दुनिया के कोने कोने से आए लोग एक साथ रहते हैं। चाहे बहुत अमीर हो, चाहे बहुत गरीब हो, सभी को एक ही छत के नीचे एक साथ बिठाकर लंगर कराया जाता है। सभी के लिए एक जैसे ही बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं। जितनी भी सुविधा डेरे में मिलती है, वह सबके लिए एक जैसी है। जब हमारा मालिक ही भेदभाव नहीं करता, तो हम किस गलतफहमी में रह रहे हैं। हम तो परमात्मा के पैर की धूल के एक कण के समान भी नहीं है। अगर इतने सत्संग सुनने के बाद भी और बाबा जी का इतना ज़्यादा समझाने के बाद भी हम घमंड करते हैं और खुद को बड़े ओहदे वाला समझते हैं, तो फिर कमी हमारे अंदर है। हम बाबा जी की बात को सिर्फ सुनते हैं, उसे समझने की कोशिश करते ही नहीं और फिर अपना पल्ला वहीं झाड़ कर आ जाते हैं। संगत जी, एक बात और कहना चाहूँगी। जब आप किसी गुरु की शरण में जाते हैं और उसके बाद भी
अगर आप लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं या फिर भेदभाव करते हैं, तो सबसे पहली उंगली आपके गुरु पर ही उठाई जाती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे गुरु की सब इज्जत करें, उनके बारे में सब अच्छा कहें, तो उसके लिए सबसे पहली कोशिश हमें ही करनी है। अगर हमारा बर्ताव दूसरों के साथ अच्छा होगा, हम दूसरों की इज्जत करेंगे, उन्हें प्यार देंगे, सम्मान देंगे, तो वह सबसे पहले तारीफ भी हमारे गुरु की ही करेंगे। संगत जी, आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधा स्वामी जी।